नमस्कार, मैं संदीप कुमार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। ठीक है, ये आज टेंस का तीसरा लेक्चर है। ठीक है, अभी तक हम 2 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, अगर आपने वो दोनों लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो पहले आप उनको देखिए, उसके बाद ये लेक्चर आपको देखना है, क्योंकि टेंस को सीक्वेंस में सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने सीक्वेंस तोड़ दिया तो आप टेंस को नहीं सीख पाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं टेंस की। देखो, अभी तक मैंने जो 2 लेक्चर आपको पढ़ाए उसमें क्या क्या सिखाया है एक बार बता देता हूँ ब्रीफली। मैंने बताया कि टेंस एक वर्ब की फॉर्म होती है, तो वर्ब कंप्लीट कराया मैंने। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया टाइम क्या है और टाइम के पॉइंट्स क्या हैं, सारी बातें मैंने करा दी है। वर्ब की स्टेट क्या है, सारी बातें मैंने करा दी है। आज बारी है हेल्पिंग वर्ब की। हेल्पिंग वर्ब बनती कैसे है और इसको परमानेंटली कैसे याद करते हैं, ये दोनों बातें मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो बड़े ध्यान से सीखना और समझना है। ये बोर्ड के ऊपर जितना मैंने उतार रखा है, पहले एक बार आप इसको उतारिए, उसके बाद में बारी बारी पॉइंट्स क्या है, स्टेट क्या है, ये वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, मेन वर्ब क्या है, ये सारी बातें आपको सिखाने जा रहा हूँ। ठीक है, पहले एक बार आप उतार लें इसको। ठीक है, उतारिए। चलिए शुरुआत करते हैं। देखो, यहां मैंने क्या लिखा है, पहला है पॉइंट्स। मैंने कल आपको सिखाया था कि वर्ब टाइम के 3 पॉइंट्स होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। दीज आर द पॉइंट्स ऑफ टाइम। कितने पॉइंट है? 3, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ये टाइम के पॉइंट हैं। ठीक है, ये क्या है? इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटीन्यूअस। ये वर्ब की स्टेट होते हैं। वर्ब के कितनी स्टेट होती हैं? 4, चारों मैंने लिख दी। यानी कि यहाँ पे टाइम के पॉइंट्स हैं और ये वर्ब की स्टेट। ठीक है, 3 टाइम है और 4 स्टेट है, 4 3 12, और इन्हीं टेंस की मुझे हेल्पिंग वर्ब बनानी, जैसे प्रेजेंट की इंडेफिनिट की, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। मेरे साथ बने रहना, मैं आपको सिखा दूंगा सारी बातें। ठीक है, देखो यहां से शुरुआत करते हैं। ये जो वर्ब है ना, ये 2 प्रकार की होती है। पहली होती है हेल्पिंग वर्ब, दूसरी क्या होती है? मेन वर्ब। जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं वो 3 होते हैं, डू, हैव और बी। डू, हैव और बी, दीज आर दी हेल्पिंग वर्ब्स। इन तीनों की मदद से इन सभी टेंस की मैं हेल्पिंग वर्ब बनाने जा रहा हूं। ठीक है, अगली बात, कोई भी मेन वर्ब हो, कोई भी हो जाए, जैसे स्पीक है, राइट है, लिसन है, कोई भी हो, हर एक मेन वर्ब की फॉर्म 4 होती है। मैंने बताया था आपको, V1 होता है, V2 होता है, V3 होता है और V4। जैसे डू का V1 क्या होता है? डू और डज होता है। V2 क्या होता है? डिड। V3 क्या होता है? डन। V4 क्या होता है? डूइंग। वैसे ही हैव का V1 क्या होता है? हैज, हैव होता है। V2 हैड होता है। V3 हैड होता है और V4 क्या होता है? हैविंग होता है। ठीक है, और बी का बी अकेली नहीं है, बी की पूरी फैमिली है। जैसे बी है, इज है, एम है, आर है, वोज है, वर है, बी, बीन और बीइंग, ये पूरी की पूरी फैमिली किसकी है? बी वर्ब की है। ठीक है जी, तो अगर V1 की बात की जाए तो इज, एम, आर और बी। V2 की बात की जाए तो वोज, वर, किसका? बी का। V3 की बात की जाए बी की, बीन। V4 बीइंग। ठीक है, अगली बात ध्यान से सुनना है आपको। देखो, प्रेजेंट का कोई सा भी टेंस हो, चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, प्रेजेंट कंटीन्यूअस हो, प्रेजेंट परफेक्ट हो या प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, कोई सा भी टेंस हो, जो भी हेल्पिंग वर्ब आएगी वो किस रूप में आएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये ध्यान रखना है कि प्रेजेंट का कोई सा भी टेंस हो, हेल्पिंग वर्ब जब भी आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में आएगी। पहली बात ये ध्यान आपको रखनी है। ठीक है, पास्ट का कोई सा भी टेंस हो, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, कोई सा भी टेंस हो, हेल्पिंग वर्ब V2 के रूप में आएगी। यानी 2 बातें आपको ध्यान रखनी है इस साइड। प्रेजेंट का कोई सा भी टेंस हो, हेल्पिंग वर्ब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। पास्ट का कोई सा भी टेंस हो, हेल्पिंग वर्ब V2 के रूप में आएगी। गॉट इट? आगे बढ़ते हैं। देखो, हेल्पिंग वर्ब बनाने जा रहे हैं हम, सीधी सी बात है हर एक टेंस की। देखो, इंडेफिनिट का कोई सा भी टेंस हो, चाहे प्रेजेंट का इंडेफिनिट हो, चाहे पास्ट का इंडेफिनिट हो, आपको किसके पास जाना पड़ेगा? डू के पास। यानी इंडेफिनिट टेंस की अगर आप हेल्पिंग वर्ब बनाना चाहते हैं तो आपको डू के पास जाना पड़ेगा। इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब बनाने के लिए किसके पास जाना पड़ेगा? डू के पास। वैसे ही परफेक्ट टेंस की अगर आप हेल्पिंग वर्ब बनाना चाहते हैं तो किसके पास जाना पड़ेगा? हैव के पास। कॉन्टिन्यूस टेंस की अगर आप हेल्पिंग वर्ब बनाना चाहते हैं किसके पास जाना पड़ेगा? बी के पास। यानी 3 बातें आपको ध्यान रखनी है 12 टेंस की हेल्पिंग वर्ब बनाने के लिए। पहली बात, प्रेजेंट का कोई सा भी टेंस हो, हेल्पिंग वर्ब V1 आएगी। पास्ट का कोई सा भी टेंस हो, हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? V2 आएगी। एक बात इस साइड ध्यान रखनी है, इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब बनाना चाहते हैं तो डू के पास जाना पड़ेगा, है ना। परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब बनाना चाहते हैं तो हैव के पास जाना पड़ेगा।
और कंटिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब बनाना चाहते हैं तो बी के पास जाना पड़ेगा। चलिए अब शुरुआत करते हैं, ठीक है। जो बातें मुझे बतानी थी वो मैं बता चुका, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। देखो सबसे पहले बनाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये क्या है? प्रेजेंट। अगर ये प्रेजेंट है तो हेल्पिंग वर्ब किस रूप में आएगी? V1। और ये क्या है? इंडेफिनिट। अगर ये इंडेफिनिट है तो किसके पास जाना पड़ेगा? डू। और डू के पास जा करके हमें क्या उठाना है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वो क्या होती है? डू और डज। यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब होती है डू और डज। एक हमने बना दी, बहुत आसान है बेटा। देखो प्रेजेंट का कोई सा भी टेंस हो V1 आएगा, इंडेफिनिट का कोई सा भी टेंस हो डू के पास जाना पड़ेगा और डू के पास जा करके V1 उठाना है। क्या उठाना है? V1। क्यों? क्योंकि ये प्रेजेंट है। क्योंकि क्या है? ये प्रेजेंट है। तो क्या मिला? डू और डज। ये बनी प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब। गॉट इट? प्रेजेंट है का कंटिन्यूअस, जैसे ही प्रेजेंट आया हम V1 लेंगे। कंटिन्यूअस है, किसके पास जाएंगे? बी के पास। और बी के पास जा करके हमें क्या उठाना है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वो क्या होती है? इज एम आर, यानी इज एम आर। दो की हमने बना दिया है, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट, ये क्या है? प्रेजेंट। प्रेजेंट के लिए V1, परफेक्ट के लिए किसके पास जाएंगे? हैव के पास। और हैव के पास जा करके हमें क्या उठाना? V1। वो क्या होता? हैज और हैव। हैज हैव। समझ में आ रहा है सबको? ठीक है। अगला है परफेक्ट कंटिन्यूअस। किसका? प्रेजेंट का। सबसे पहले यहां से शुरुआत करते हैं। प्रेजेंट है तो V1 है, परफेक्ट है तो आपको पता है परफेक्ट है तो किसके पास जाना पड़ेगा? हैव के पास। और हैव के पास जा करके हमें क्या उठाना है? V1। किसके लिए? प्रेजेंट के लिए। तो सबसे पहले हमने उठा लिया हैज और हैव। ये बनी परफेक्ट, ठीक है जी। आगे क्या लिखा है? कंटिन्यूअस। अगर ये कंटिन्यूअस है तो किसके पास जाना पड़ेगा? बी के पास तो पक्का जाना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि बी वर्ब तो पक्का आएगी। लेकिन एक चीज बचपन से लेकर आज तक आप पढ़ते आ रहे हैं कि जैसे ही हैज हैव आया उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसका मतलब बी के पास तो जाएंगे और बी के पास जा करके वर्ब की थर्ड फॉर्म उठानी है। वो क्या होती? बीन। यानी कि हैज बीन और हैव बीन। चार टेंस की मैंने हेल्पिंग वर्ब बना दी, बहुत ही आसान, ठीक है ना। जैसे प्रेजेंट का कोई सा भी टेंस हो हेल्पिंग वर्ब V1 आएगी। फिर हम इंडेफिनिट के लिए डू के पास गए, कंटिन्यूअस के लिए बी के पास गए, परफेक्ट के लिए हैव के पास गए और परफेक्ट के लिए हैव के पास गए, कंटिन्यूअस के लिए बी के पास हम गए यहाँ, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। पास्ट का कोई सा भी टेंस हो हेल्पिंग वर्ब V2 आएगी, सब जानते हैं। V2 आएगी तो सबसे पहले बनाते हैं पास्ट इंडेफिनिट। तो पास्ट के लिए V2, पास्ट के लिए V2, इंडेफिनिट के लिए डू। और डू का हमें क्या उठाना? V2। डू का V2 क्या होता? डिड। यानी कि पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? डिड होती है। बहुत आसान है, ठीक है जी। क्या आपको समझ में आ रहा है? ठीक है। अगला पास्ट का कंटिन्यूअस। पास्ट है तो V2 है, कंटिन्यूअस है तो किसके पास जाएंगे? बी के पास। और बी के पास जाकर के हमें क्या उठाना? V2। क्या होता? वोज और वर। वोज एंड वर। ये बनी पास्ट कंटिन्यूअस की, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। ये क्या? पास्ट। पास्ट के लिए V2। अगला कौन सा है? परफेक्ट। परफेक्ट के लिए किसके पास जाएंगे? हैव के पास। और हैव के पास जाकर के हमें क्या उठाना? V2। वो क्या होता? हैड, ठीक है जी। नेक्स्ट पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट तो अभी बनाया है, सिर्फ क्या लिख दो? हैड लिख दिया जी, ठीक है। अब सुनो, अब हमें किसके पास जाना पड़ेगा? ये कंटिन्यूअस है तो बी के पास जाना पड़ेगा। और बी के पास जाना पड़ेगा, लेकिन ये भी तो जानते हैं कि हैज हैव या हैड के बाद हमेशा क्या आता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसका मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है? बीन। यानी कि हैड बीन। ये मैंने बना दिया, ठीक है जी। अगली बात, अब बचा मेरा फ्यूचर। देखो फ्यूचर का कोई सा भी टेंस हो, कोई सा भी टेंस हो, हमेशा हेल्पिंग वर्ब या तो सेल आएगी या फिर विल। जैसे प्रेजेंट का कोई सा भी टेंस हो हेल्पिंग वर्ब V1 आएगी, पास्ट का कोई सा भी टेंस हो हेल्पिंग वर्ब V2 आएगी, वैसे फ्यूचर का कोई सा भी टेंस हो हेल्पिंग वर्ब आएगी सेल और विल। तो यहाँ भी क्या लिख दूँ मैं? सेल एंड विल। यहाँ भी क्या लिख दूँ? सेल एंड विल। और यहाँ भी हम बेटा क्या लिख दें? सेल एंड विल। इतना आसान, बहुत आसान है, ठीक है जी। अगली बात, ये सारी की सारी आपकी हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है जी।
और मैंने आपको सिखाया था कि हेल्पिंग वर्ब कभी अकेले नहीं आ सकती है, वो किसके साथ आती है? मेन वर्ब के साथ आती है। अब हम शुरुआत कर रहे हैं मेन वर्ब की, किस टेंस के अंदर कौन सी मेन वर्ब लिखी जाती है। ठीक है, देखो ये सारी की सारी क्या होती है? वर्ब की स्टेट होती है। मैंने सिखाया है कितनी स्टेट होती हैं? 4। याद करो, इंडेफिनिट के लिए कौन सी वर्ब आती है? या तो V1 लिखा जाता है इंडेफिनिट की पहचान, या फिर V2। याद करो, मैंने कल ही सिखाया है, कल के ही वीडियो में जाकर आप देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखा है। अगर इंडेफिनिट है तो उसकी पहचान क्या होती है? तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म। इसका मतलब प्लस यहाँ पे क्या लिखना है आपको? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और सेल और विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये सभी के मेन वर्ब मैंने लिख दिए हैं। ठीक है जी, इससे आसान और क्या हो सकता है? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यह है कॉन्टिन्यूअस। मैंने आपको बताया था अगर ये कॉन्टिन्यूअस है तो इसकी पहचान क्या होती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। तो बस पुट कर दो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, या फिर डायरेक्ट V4 लिखो, प्लस V4 प्लस V4 और प्लस V4। समझ में आया सबको? परफेक्ट की पहचान क्या होती है? V3। परफेक्ट की पहचान क्या होती है? V3। परफेक्ट की पहचान क्या है? V3। ठीक है जी, अगली बात, ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। पहले बात करते हैं परफेक्ट। परफेक्ट की पहचान क्या होती है? V3 होती है। तो ध्यान से देखिए, V3 आया है, B का V3, ये कंप्लीट हो गया परफेक्ट वाला, तो इसकी मेन वर्ब कंप्लीट हो गई है। लेकिन ये क्या है? कॉन्टिन्यूअस है। कॉन्टिन्यूअस की पहचान क्या होती है? वर्ब की फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। तो यहाँ पे सिर्फ मैं क्या पुट कर दूँ? V4। क्या पुट कर दूँ? V4। और क्या पुट कर दूँ मैं? V4। एक बार आप इतना उतारो, उसके बाद हम आगे का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। चलिए हम शुरुआत करते हैं। देखो, प्रेजेंट, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये सारे कंप्लीट है। हेल्पिंग वर्ब के साथ मेन वर्ब कंप्लीट है ये। लेकिन पास्ट इंडेफिनिट जब आएगा ना, तो एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, जब भी डिड आएगा तो उसके साथ तो V1 आएगा, और करके आपको क्या लिखना है? वर्ब की सेकंड फॉर्म। कहने का मतलब मेरा ये है कि जब डिड आएगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, लेकिन जब डिड नहीं आएगा तो आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। क्या लगानी है? वर्ब की सेकंड फॉर्म। ऐसा क्यों होता है मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा, ठीक है ना। अगली बात, पास्ट का कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये सारे के सारे कंप्लीट हैं, यानी 8 टेंस की हेल्पिंग वर्ब मैंने बना दी है। लेकिन गौर करिए, फ्यूचर में सेल विल आया है, सेल विल के साथ V1 आया है, और यहाँ सेल विल के साथ V4 आया है, यहाँ सेल विल के साथ V3 आया है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि सेल विल के साथ V1 भी आ सकता है, V2 भी आ सकता है, V3 भी आ सकता है, V4 भी आ सकता है? ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि आपको पता है अगर डू डज आया है तो इसके साथ हमेशा V1 ही आएगा, अगर हैज है वो आया तो इसके साथ हमेशा V3 ही आएगा। तो वैसे ही जब सेल विल आएगा तो V1, V3, V4 कैसे आ सकते हैं? ठीक है ना। तो मैं इसको समझाना चाहता हूँ, बात क्या है। देखो, सेल और जो विल है ना, ये आपके मॉडल्स हैं, ठीक है। और बात यह है, जितने भी मॉडल्स होते हैं उसके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। यानी कि इंग्लिश में 13 मॉडल्स हैं, कैन, कुड, मे, माइट, सेल, शुड, नीड, डेयर, ought to, है ना। वैसे ही सेल, विल, तो इंग्लिश में 13 मॉडल्स हैं, इन सभी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म 2 प्रकार के होते हैं, जैसे डू और डच, स्पीक, स्पीक्स, गो, गोज। याद रखना, जितने भी मॉडल्स होते हैं उसके साथ बेस फॉर्म आती है। अब बेस फॉर्म क्या होता है? बेस फॉर्म ऐसी फॉर्म होती है जो वर्ब अपने नेचुरल फॉर्म में होती है, वो बेस फॉर्म कहलाती है। जैसे डू, हैव और बी, ये बेस फॉर्म है क्योंकि ये नेचुरल फॉर्म है। कहने का मतलब इन्हीं वर्ब से दूसरी वर्ब बनाई जाती है। जैसे डू तो डज आ गया, हैव तो हैज आ गया, बी था तो इज, एम, आर आ गया। यानी कि जितने भी मॉडल्स हैं
उसके साथ क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो याद रखना है लेकिन बेस फॉर्म नहीं बोलना, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ बेस फॉर्म होना चाहिए, बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। जैसे मान लो विल आया, विल के साथ स्पीक आया या फिर स्पीक्स लिखो तो उत्तर आना चाहिए स्पीक लिखना है, और क्या नहीं लिखना है, स्पीक्स, क्योंकि मैंने कहा बेस फॉर्म का इस्तेमाल करना है। उम्मीद करता हूँ कि सबको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। इससे आसान कुछ भी नहीं हो सकता। इतना आसानी से मैंने हेल्पिंग वर्ब बनाने सिखाया है और साथ में मेन वर्ब, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। सेल विल भी मॉडल है या नहीं है, तो इनके साथ भी क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे सेल विल के साथ V1 आया, ये तो बिल्कुल सही है क्योंकि मॉडल्स है, मॉडल्स के साथ क्या आता है, V1 आता है। लेकिन अगर आगे बढ़ें तो सेल विल के साथ यहाँ पे क्या डाल दिया मैंने, V4, इसका मतलब गलत है। हाँ ये गलत है, फिलहाल गलत है। वो इसलिए गलत है क्योंकि सेल विल के साथ तो अगर कोई वर्ब आएगी तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो गौर करिए, ये फ्यूचर है, फ्यूचर के लिए मैंने क्या सिखाया है, सेल विल लिखना बेटा। लेकिन ये क्या आपका कॉन्टिन्यूअस। अगर ये कॉन्टिन्यूअस है, अगर ये कॉन्टिन्यूअस है तो मैंने आपको सिखाया है कॉन्टिन्यूअस के लिए अगर आप हेल्पिंग वर्ब बनाना चाहते हैं किसी भी टेंस की, तो आपको किसके पास जाना पड़ेगा, बी के पास जाना पड़ेगा। क्या मैंने इसमें बी लिखा है? तो जवाब आएगा बिल्कुल नहीं। इसका मतलब मुझे बी की वर्ब लिखनी पड़ेगी, चाहे कोई सी भी लिखनी पड़े। अब आपको ये भी पता है कि मॉडल्स के साथ बेस फॉर्म आती है, तो बी का बेस फॉर्म क्या होती है, खुद बी तो होती है, यानी कि सेल बी और विल बी, ये बनी हेल्पिंग वर्ब किसकी, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की बनी हेल्पिंग वर्ब। अब आपको लगानी है मेन वर्ब। ये क्या है, कॉन्टिन्यूअस वर्ब की स्टेट है, और कॉन्टिन्यूअस की पहचान क्या होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, यानी V4, यानी V4। अब ये कंप्लीट हो गया, सेल बी प्लस V4, विल बी प्लस V4। बहुत आसान है, ठीक है जी। अब आगे बढ़ते हैं। देखो सेल विल के साथ तो V1 आएगा। सबसे पहले बात करते हैं फ्यूचर। फ्यूचर के लिए क्या आया, सेल विल आया। अब बात करते हैं फ्यूचर का परफेक्ट, और परफेक्ट के लिए किसके पास जाना पड़ेगा, हैव के पास जाना पड़ेगा। क्या हम हैव के पास गए हैं? तो बिल्कुल नहीं। तो सबसे पहले सेल विल के साथ आपको परफेक्ट की कोई ना कोई वर्ब लगानी पड़ेगी। तो आपको यह भी पता है कि मॉडल्स के साथ तो V1 ही लिखना है सिर्फ। तो हैव का V1 क्या होता है, यानी कि हैव का बेस फॉर्म क्या होता है, खुद हैव ही तो होता है। यानी कि मैं क्या लिख दूं, सेल हैव और विल हैव। ये बनी हेल्पिंग वर्ब किसकी, फ्यूचर परफेक्ट की। अब मेन वर्ब लगाएंगे। आपको पता है परफेक्ट के लिए मेन वर्ब क्या आती है, V3, V3 और V3। बहुत आसान है। अब सुनो, फ्यूचर और ये क्या बना, परफेक्ट, और परफेक्ट अभी बनाया है सेल हैव। तो सबसे पहले हैव लिख दिया मैंने, सबसे पहले मैंने क्या लिख दिया, हैव। क्यों, फ्यूचर परफेक्ट के लिए। अब बनाते हैं कॉन्टिन्यूअस की। अब कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब बनाने के लिए आपको किसके पास जाना पड़ेगा, बी के पास। और आपको यह भी पता है कि पहले से हैव आया है। अगर हैव आया है, इसके बाद कोई भी वर्ब लिखोगे तो V3 लिखनी पड़ेगी। समझ में आ रहा है ना सबको, क्या लिखनी पड़ेगी, V3। इसका मतलब बी का V3 क्या होता है, बीन। तो क्या बन जाएगा, सेल हैव बीन और विल हैव बीन। ये तो हेल्पिंग वर्ब है। अब क्या लिखनी पड़ेगी, मेन वर्ब, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब कभी अकेली नहीं आ सकती है। अब क्या लिखनी पड़ेगी, मेन वर्ब। अगर मेन वर्ब लिखेंगे तो ये कौन सा है, कॉन्टिन्यूअस। तो क्या लिख दूं, V4, क्या लिख दूं, V4, और क्या लिख दूं मैं, V4। अब जा करके ये पूरी टेबल कंप्लीट हो गई है। यानी सारी हेल्पिंग वर्ब 12 के 12 टेंस की मैंने हेल्पिंग वर्ब बनाना आपको सिखा दिया है। इससे आसान तरीका मेरे ख्याल से कोई भी नहीं हो सकता, और नहीं ही आज तक आपने ऐसा बिल्कुल पढ़ा होगा। मैंने सभी टेंस की हेल्पिंग वर्ब बना दी है, यानी 12 टेंस है, 12 के 12 टेंस की मैंने हेल्पिंग वर्ब पूरे कॉन्सेप्ट के साथ बनाई है। मैंने कोई रट्टा नहीं मराया, और मेरा प्रॉमिस है कि ग्रामर का कोई भी टॉपिक हो मैं कभी रट्टा नहीं मराता, ये मेरी गारंटी है। तो टेंस की आज ये तीसरी क्लास थी, जिसमें टेंस का बेसिक मैंने ख़त्म कर दिया है। जो बच्चा ये तीनों क्लास कर लेगा टेंस की, वो आने वाली सारी क्लासेस को आराम से सीख जाएगा, ये मेरी गारंटी है। देखो, हेल्पिंग वर्ब को समझाने का इससे आसान कोई तरीका नहीं हो सकता, ये सबसे आसान तरीका है। कई बच्चे सोच रहे होंगे सर ताते ती चुका चुके चुकी अभी तक नहीं आया, वो नहीं आएगा भाई, वो ट्रांसलेशन होता है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं होती। फिर भी आप सीखना चाहते हैं कि ताते ती चुका चुके चुकी, तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, थोड़ी हिंट देता हूँ। मैंने आपको ये बताया था कि अगर कोई एक्शन ख़त्म हो गया हो
तो वर्ब की कौन सी स्टेट होती है? परफेक्ट। जैसे आप सीखते हैं चुका, चुके, चुकी, यानी वो काम खत्म हो गया है, खा लिया है, पी लिया है, सो लिया है, रो लिया है, काम कंप्लीट हो लिया ना, तो वर्ब की कौन सी स्टेट होती है? वो परफेक्ट। तो हम क्यों लिखें चुका, चुके, चुकी? ठीक है, कंटिन्यूस में क्या होता है? काम लगातार जारी होता है, मैंने आपको बताया था, यानी खा रहा है, पी रहा है, सो रहा है, जाग रहा है, पढ़ रहा है ना, जा रहा है। तो वर्ब की कंटिन्यूस स्टेट के अंदर लगातार काम जारी होता है। इंडेफिनिट में क्या होता है? परमानेंट एक्शन आते हैं, है ना, सूरज रोज उगता है, दिल्ली जाता है, खाता है, पीता है, सोता है। तो हम अलग से ता तेती क्यों लिखें? क्योंकि जो परमानेंट एक्शन होते हैं वो वर्ब के इंडेफिनिट स्टेट के अंदर पाए जाते हैं। परफेक्ट कंटिन्यूस के अंदर कोई भी काम जारी है किसी टाइम से, जैसे वो 2 घंटे से खेल रहा है, पढ़ रहा है, सो रहा है, 2 घंटे से बारिश हो रही है, तो अलग से लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती। अगले वीडियो में मैं आपको ये सिखाऊंगा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी। ठीक है जी। उसके साथ ही साथ सेंटेंस कितने प्रकार के बन सकते हैं, जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, नेगेटिव होता है ना, इंट्रोगेटिव नेगेटिव होता है, ये सारे सेंटेंस मैं आपको समझाऊंगा, इनका स्ट्रक्चर क्या होता है। अगली बात जो सबसे इंपॉर्टेंट सिखाऊंगा वो 2 टेंस के बारे में, प्रेजेंट का इंडेफिनिट और पास्ट का इंडेफिनिट। कुछ बातें इसकी इंपॉर्टेंट हैं। और लास्ट की बात जो होगी वो ये होगी कि आप टेंस की पहचान कैसे करते हैं कि भाई ये कौन सा टेंस है। या तो रट्टा मार लेते हैं, लेकिन मैं रट्टा नहीं मरवाता, मैं आपको समझा चुका हूँ कि मैं रट्टे से कोई भी ग्रामर का टॉपिक नहीं सिखाऊंगा, मैं पूरे कॉन्सेप्ट के साथ हर टॉपिक आपको सिखाने जा रहा हूँ। तो वो भी मैं आपको समझाऊंगा कि आपको टेंस की पहचान कैसे करते हैं, तो वो भी मैं आपको समझाऊंगा कि टेंस की पहचान आप कैसे करते हैं। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, गुड बाय।